जितेंद्र आव्हाड सिर्फ बयानबाजी करता है, काम अजीत पवार के लोग करते हैं। जो चीज राबोरी में आती है वो मुमरा कौसा में आएगी। मुमरा की आवाम को इतने दिनों से लॉलीपॉप दिया जा रहा था मैदान का, वो मैदान का काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह ये रुकेगा नहीं। वक्त पड़े तो मुझे जाती पैसा भी डालना पड़े तो मैं जाती पैसा भी डालूंगा, पर ये मैदान रुकेगा। आज से मैं ऐलान करता हूँ पूरे मुमरा वासियों की तरफ से, कौसा वासियों की तरफ से, कि मैदान आपके लिए खुला हो चुका। आने वाले डीपी में इसके ऊपर जो एसटीपी बताया गया था, ये मुझे जो क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स है, तो शनिचर की रात को उन्होंने मुझे यहाँ लेकर आया और रात के टाइम पे मुझे बताया कि नजीब भाई एक जगह है और ये जगह को आप सीधा साफ करके बनाए तो ये 3 से 4 एकड़ की ज़मीन है, हमको खेलने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और शहर के बीच में भी है। तो इमीडिएटली रात को हमने कमिश्नर साहब से राब्ता कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर सौरभ राव साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव और फिक्र रखने वाले हमको कमिश्नर मिले हैं। उन्होंने रातों रात डिप्टी सिटी इंजीनियर और इस हल्के के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और यहाँ के सर्वेयर रावल साहब बहराम और हमारे डिप्टी सिटी इंजीनियर ढोले साहब, इनको इमीडिएटली ताकि उनको कहा कि आप सुबह जाइए हमारे साथ, ग्राउंड देखिए और जो फैसला लेना लीजिए। मैंने उनको कहा था कि सर ये एसटीपी का जो प्रपोज किया है इंशाल्लाह ज़रूर हम वो कैंसिल करेंगे, बट बच्चों को खेलने का ये जो आज राबिट डालने का है, कचरा पड़ा हुआ है, तो ये बच्चे लोग खेल सकते हैं। तो इमीडिएटली आज हमने जेसीबी मंगाया और ढोले साहब ने यहाँ के इंजीनियर को फ़ोन किया, जेसीबी कॉन्ट्रैक्टर से मंगाया और इमीडिएटली मैदान को चकाचक करने का फाइल तैयार करने को कहा है, जो कमिश्नर साहब ने उनको हुक्म दिया था। और हमने एक वादा किया है कि बीच में, कि मैदान के बीच में एक घन कचरे का एक ट्रीटमेंट का छोटा सा प्लांट है। इंशाल्लाह इसकी भी आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में कैसा भी टाइम लेकर कमिश्नर साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि इसको एक साइड में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये बीओटी बेसिस वाला है और उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि ये साइड में हो जाए तो एक तकरीबन बड़ा मैदान मिलेगा। और जब चाहत हो और मंजिल आसानी से पाई जाती है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इनका विल था और आज मुमरा को ग्राउंड मिला। एमसी और ये सब चीज़ों के चल रहा है, उसकी भी लड़ाई हमारी चलती रहेगी, बट मैं फिर से मुमरा के आवाम को कहूँगा कि ये मैदान कोई गेट को तोड़ के फिर से ताला नहीं लगेगा, ना इसका आर जोन होने वाला है। ये मैदान थाने महानगर पालिका के नाम पे है और ये थाने महानगर पालिका के नाम पे रहने वाला है। इसको हम इंशाल्लाह अब जो टेक्निकल अड़चन है मुकम्मल तौर पे मैदान जो पास कराना है ऊपर से वो भी कराएंगे। आज तो मट्टी डाल के अच्छा खेलने का मैदान, आज से मैं ऐलान करता हूँ सभी की तरफ से, पूरे मुमरा वासियों की तरफ से, कौसा वासियों की तरफ से, कि मैदान आपके लिए खुला हो चुका है। सिर्फ खेलने के लिए मट्टी और उसकी मरम्मत की बात है। 100% सिटी इंजीनियर आया, डिप्टी सिटी इंजीनियर आपके सामने रावल आया और उन्होंने खुद कहा आपके सामने अभी कि कमिश्नर साहब ने मुझे ताकीद दी और मैं आया। मुझे बताओ कि वो नारियल क्यों फोड़ते? काम हम के वादे करते नहीं है, हम झूठ बात करते नहीं है, नहीं होता है तो माफी मांगते, कोशिश करते, अल्लाह कामयाब करता है। तो आपको आज एहसास हुआ रहेगा, खुसूसन कहता हूं मैं, 1 लाख वोट से जीत के आया हुआ गुरूर तकब्बुर में रहने वाला आमदार साहब, ये बच्चे 10 साल से मेहनत कर रहे थे। आप 10 मिनट गाड़ी से उतर के आते थे, मैदान उनको पहले 10 साल पहले मिल जाता था, मगर बगैर काम किए, जज्बात में नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलने का, इस्लाम खतरे में बोलने का और वोट लेके जीतने का, इसके लिए काम नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में मेरी आवाम से, नौजवान से खुसूसन दरखास्त है कि जो काम करता है उसका ही साथ दो और उसी को वोट दो। सर नारियल पहले भी बहुत टूटे, गेट भी टूटा, लेकिन मैदान नहीं मिला। तो ये मैदान, जैसा भाई बोल रहे थे, टीएमसी खेल मैदान बोर्ड लगकर मिलेगा क्या लोगों को? देखो, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं मैं वो इशारा आपका समझ गया, मैं वो चीज़ पे जाऊंगा नहीं। हम पॉजिटिव काम करने वाले लोग हैं। बच्चों ने गुजारिश की, मुझे जगह बताई, अल्लाह ने सलाहियत, ताकत और ओहदा हमको दिया है, हमारा फर्ज बनता है उसको मुकम्मल अंजाम करें। अधिकारी आए, देखे, मुकम्मल हुआ, जेसीबी मंगा, फिर नारियल फोड़े और काम चालू हो गया। तो वो दिखावे वाले काम अलग है, हम हकीकत में काम करते हैं। आप सोचो, शिकस्त के बाद इतनी जिद है और लगन है। एक बार जिताए होते 1 साल पहले, बरसी होने वाली है 23 तारीख को, तो आप सोचो कितनी लगन से आपका काम करते थे हम। मगर आज दिन गए नहीं है, आने वाले दिनों में हम जरूर काम करेंगे और सब चीज करेंगे। अभी आपको अच्छा इंफ्रा बना के दूंगा। मैंने शहर विकास के अधिकारियों से बात किया तो तकरीबन उनके पास अभी मेजरमेंट है नहीं, लोकेशन प्लान था खाली, तो उनके अंदाजन ये तकरीबन 12,000 मीटर के ऊपर, यानी 4 एकड़ तो रहेगा, 4 एकड़ तो रहेगा। अभी बच्चों का ताबा है, मैं इसको मरम्मत करके सही तरीके से करके दूंगा, जब तक मैं भी चैन की नींद सोऊंगा नहीं। ये 100 बार हमको बुलाए, हम आएंगे और इनके काम के लिए पैसा कम पड़ेगा नहीं, वो जिम्मेदारी मेरी है।
मुझे कोई बजट चेंज करना पड़े किधर का 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो अजीत दादा ने हमको अभी दिया है, जरूरत पड़े तो मैं वो बजट चेंज करके लेकर आऊंगा, बट इनको काम करने को बजट की कमी नहीं होगी। उसके बाद में ये एमसीए के जैसा जाएगा नहीं। एक्चुअली मेरे को लगता है कि साहब को, हमारे जूनियर साहब को ये मैदान दिखाने, मैं तो गुजरात की क्रिकेट एसोसिएशन को भी लाके दे दिए होते। खाली मैं आप लोगों के जरिए और इनके जरिए नौजवानों से कहूंगा कि आप मुझे ताकत दो। आपको घर बैठे बैठे आज आपको उठना नहीं पड़ा, पूरा प्रशासन आपके दरवाजे पे आया है। हर एक आवाम के जरूरत के लिए मैं प्रशासन को आपके दरवाजे में लेकर आऊंगा। एक मौका दो, इंशाल्लाह लेकर आएंगे। ये टीएमसी का ही रहेगा, और जो मित्तल के इधर वहां का भी ग्राउंड था, हमने यही कहा था वो टीएमसी का रहेगा। फिलहाल इसको मैदान बना के लेंगे, उसके बाद में टप्पे टप्पे में इसको हम फ्लडलाइट लाइट्स लगाएंगे कि मैदान बनने के बाद में अंधेरे में कोई गलत हरकत ना हो, कोई नशा या ऐसी कोई हरकत ना हो, तो लाइट्स लगाएंगे। और उसके बाद टुकड़े टुकड़े में इसको मैदान को पूरा डेवलप करके लेंगे। आज जगह हाथ में आ गई है, सफाई चालू है, इसको लेवल हो जाने दो। वाटर टेबल के हिसाब से फिर कितनी मट्टी डालने का मैंने लोगों को भी कहा, मट्टी मिलती है जल्दी से, देखो आप फाइल बना के ले रहे, काम शुरू हो गया। मट्टी जल्दी मिलती है आप लोगों की तरफ से, जो फ्री में आती है। लोग मट्टी डालने की जगह दिए तो पैसे दे दे, मिलती है तो काम जल्दी होगा। अब जब तक ये झाड़ियां हटेंगी नहीं, ग्राउंड कौन से शेप में किसको अंदाज आएगा। काम शुरू हो गया, देखो इतने साल से रुके थे, आज रात को शाम को मिलने के बाद 24 घंटे भी नहीं हुए, हमने रिजल्ट दिए। तो अब थोड़ा सा वक्त हमको दो, हम आपके जवाब के लिए बंधे हुए हैं, जब बुलाएंगे जब भी आएंगे। और मुमरा की बात है ना, तो मैंने मेरे साथियों से कहा हूं, मुझे गप्पा मारने मत बुलाइए, खाने की दावत पे मत बुलाइए, चाय पानी पे मत बुलाइए, मुझे लोगों से मिलाने के लिए बुलाइए, लोगों के मसले सामने रखने के लिए बुलाइए। अल्लाह ने सलाहियत और ताकत दी, जरूर आवाम की खिदमत करने का शौक है और हम जरूर खिदमत करेंगे। यहाँ के मुकर्रर किए गए नेता जो ये बिल्डिंग के मालिक है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते आजकल, तो वो नेता लगे थे बचा हुआ आरजी को भी आर जोन करने में, तो इधर तवज्जो रही नहीं, इसको एसटीपी दिखाया गया एक्सटेंशन, मगर कोई फिक्र की बात नहीं है। वो प्लान अभी तक डायरेक्टर टाउन प्लानिंग में, और उनको पूरे इख्तियारात है बदलने के। उसके बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पूर्ण इख्तियारात है, एसीएस को इख्तियारात है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, यूडी मिनिस्टर को इख्तियारात है, और सीएम साहब को इख्तियारात है। तो बहुत अपने पास चांस है उसको करेक्शन करने का। मैं जानता हूँ तुम लोग जले हुए लोग, इसके लिए छाछ भी फूक फूक के पियोगे, तुम लोग सब जले हुए। तुम्हारे सवाल जवाब है ना, जिसने नारियल फोड़ा, क्योंकि 15 साल तुम लोगों को इतने लॉलीपॉप मिले ले, इतने आश्वासन मिले ले, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। तो क्या है कि जब आग बंद करके जब किसी को वोट मिलता है ना, तो ऐसा गुरूर और बहक जाता है। आज तक हमने किया हुआ वादा कौन सा पूरा नहीं हुआ, तो आप यकीन रखिए शुरुआत हो चुकी है। मैं महेश रावल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे साहब के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शन से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इसका 7/12 टीएमसी के नाम पे है, और ये आरजी ग्राउंड था। इसको नए ड्राफ्ट प्लान के अंदर एसटीपी आ गया है, एसटीपी आ गया है। दूसरा, जब 2018 के अंदर ये जगह जब प्लेग्राउंड थी, तो नोटिफिकेशन में ये 33 नंबर का सर्वे है, नंबर नहीं है बट नक्शे पे आया, उसका करेक्शन को हम भेज रहे हैं उधर। जब वो करेक्शन होके आएगा तो गवर्नमेंट उसका बोर्ड लगाएगी। आज तुमको खेलने को दे रही है, कोई बिल्डर को बेच रही है महापालिका के नाम पे। रावल साहब के सामने ये बात मैं क्लियर कर रहा हूँ कि एसटीपी के लिए ऑलरेडी महानगर पालिका ने ये प्लान के पीछे 3.5 एकड़ जमीन की राखी बुकन रखी है। तो जब वो बुकन रखी है तो ये बुकन हमको खेल मैदान के लिए मिलना ही चाहिए, और मिलेगा। ये नजीमुल्लाह का वादा है इंशाअल्लाह। अनिल कामदार कोई भी बात बगैर पैर सर के नहीं करता। मुमरा की आवाम को जो इतने दिनों से लॉलीपॉप दिया जा रहा था मैदान का, वो मैदान का काम शुरू हो गया है, और इंशाल्लाह ये रुकेगा नहीं। वक्त पड़े तो मुझे जाती पैसा भी डालना पड़े तो मैं जाती पैसा भी डालूंगा, पर ये मैदान रुकेगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुमरा के आवाम से कि आप थोड़ी आंखें खोलिए। जो उन्होंने एक इस्लाम खतरे में है, भोगा कंपनी और ये जो सब चल रहा है मामला जो चलता है ना, उससे आप थोड़ा सा परहेज रखिए। जो काम करता है उसको वोट दीजिए। आप सोचिए 10 साल पहले ये थाने महानगर पालिका के हाथ में था, 13 साल पहले ये आरजी था। ड्राफ्ट प्लान तो अभी आया ना 24 में, तो ड्राफ्ट प्लान तो 24 में आया, समझो 18 में समझो उसका करेक्शन जब ये एसटीपी का क्या उसके अंदर जो कलर आया गलती से। आपके पास में 10 साल थे, मुमरा के बच्चे 10 साल से आप खेल का मैदान मांग रहे थे, आमदार साहब को फिक्र नहीं थी। मैं मुमरा के लोगों को कहूंगा ये जो काम नहीं हो रहे आपके कचरे के, लापरवाही, क्योंकि उनको वोट ऐसे ही मिल रहे। जब वो वोट मांगने को जाते हैं तो कौन उनको टोरेंट के बारे में पूछता नहीं है,
कौन उनको कचरे के बारे में पूछता नहीं है, कौन उनको प्लेग्राउंड के बारे में पूछता नहीं है, कौन उनको पानी आता नहीं है तो पूछता नहीं है, गंदे रास्ते टूटे फूटे रास्ते उसके बारे में कोई पूछता नहीं है, झोपड़ियां वैसे ही कोई डेवलपमेंट नहीं उसके बारे में कोई पूछता नहीं है। वोट ऐसे ही देते हैं अल्लाह के नाम पे, इसके लिए गुरमी। बट इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, बड़े छोटे पैमाने पे तब्दीली आएगी, क्योंकि ये हमारे आवाम की बस्ती है और हम काम करते रहेंगे। अभी ये साफ सफाई करने में कितना समय लगेगा? मुझे तो अंदाजन लगता है कि 4 जेसीबी आने के बाद में एक 3-4 दिन 2-3 दिन के अंदर, मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, पर 2-3 दिन के अंदर इसके अंदर सफाई हो जाएंगी ना तो पता चलेगा। मैंने राजू अंसारी, जफर भाई और बाकी के सब नसीर भाई लोग सबको जिम्मा दिया हूँ कि आजू बाजू जो कंस्ट्रक्शन चलता है तो वो आजू बाजू जो कंस्ट्रक्शन चलता है उधर से वो मट्टियां डाले। आपको मुमरा वाले को पता चला कि जितेंद्र आव्हाड सिर्फ बयानबाजी करता है, काम अजीत पवार के लोग करते हैं। कैसा है, अब ये दवाखाना है ना, जब गवर्नमेंट की लिस्ट आई थी तो मैंने कमिश्नर साहब को कहा था कि हमको मुमरा में भी दे दो, कौसा में भी दे दो। उनने 1 सेकंड में दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का है, क्योंकि क्यों फ्री इलाज हमारा भी ना हो आवाम का। जो चीज़ राबोड़ी में आती है वो मुमरा कौसा में आएगी और वो हमारा काम का पहल चलेगा। तो आप सोचिए, मैं आपके जरिए आवाम को कहूँगा कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका दोस्त शिकस्त के बाद इतना हम अच्छा काम कर रहे हैं, एक मौका आप दो, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सब मसलों को हल करेंगे, ये हमारा वादा है। ये हेल्थ क्लिनिक और ये वीडियो सेव करके रखना, और मैं नहीं करूँ तो मुझे घड़ी घड़ी पूछना, मैं उनके जैसा नहीं हूँ कि हाथ छोड़ भगा दूंगा।